दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम में कई कई बार पूछे हुए प्रश्न हैं। वो साथ ही आगे भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप यकीन मानना एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और साथ ही पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पोलियो का वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। तो पोलियो का जो वायरस होता है ये शरीर में जो प्रवेश करता है ये किस प्रकार प्रवेश करता है, तो दूषित भोजन तथा जल से। दूषित भोजन और जल के कारण पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, पैरों में पक्षाघात जिसे पैरालिसिस भी कहा जाता है किस रोग में होता है। तो पैरों में जो पक्षाघात होता है यानी पैरालिसिस ये होता है दोस्तों पोलियो रोग में। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, मानव मूत्र कैसा होता है यानी मानव मूत्र की प्रकृति कैसी होती है। तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6 और ये जो होता है तो ये अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की उम्र बढ़ने पर रक्तदाब पर क्या फर्क पड़ता है। तो व्यक्ति की जितनी उम्र होगी दोस्तों उसका रक्तदाब बढ़ता जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रेशम उत्पादन का जो अध्ययन कहलाता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। रेशम उत्पादन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है। तो वह जीव कौन सा है जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है, तो वह जीव है केंचुआ। केंचुआ किसान का मित्र भी कहलाता है और ये जीव ऐसा है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। नेक्स्ट, सब्जी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो सब्जी का जो अध्ययन आता है ये किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो ये आता है ओलेरीकल्चर शाखा के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, वे पोषक पदार्थ जो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो वह पोषक पदार्थ कौन से हैं जो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, तो वह है जल और खनिज। जल और खनिज ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो एक वयस्क मनुष्य का जो हृदय धड़कता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यह आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है। तो दोस्तों एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का जो अध्ययन कहलाता है ये कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, पोलियो बीमारी किसके कारण होती है। तो पोलियो बीमारी जो होती है ये किसके कारण होती है, तो ये विषाणु के द्वारा होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से वयस्कों में ओस्टियोमेलिसिया रोग हो जाता है। तो वह विटामिन कौन सा है जिसकी कमी से वयस्कों में ओस्टियोमेलिसिया रोग हो जाता है और बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है। और ये रोग जो है दोस्तों ये दोनों हड्डियों से संबंधित रोग है। तो विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ओस्टियोमेलिसिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीत या पीला ज्वर किसके कारण होता है। तो ये जो बुखार होता है ये विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। मत्स्य पालन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो मत्स्य पालन जो होता है ये विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो ये आता है दोस्तों पीसी कल्चर के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट, प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कौन से होते हैं। तो प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ की अगर हम बात करें तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। तो मानव शरीर में जो वायु ग्रहण की जाती है वो नासा द्वार के द्वारा, जिसे नथुनों भी कहा जाता है,
इन दोनों के यानी नासाद्वार के द्वारा ग्रहण की जाती है। अगला क्वेश्चन है जोंक और केंचुआ किस ग्रुप के जंतु है? तो जोंक और केंचुआ जो है दोस्तों ये है एनालिडा ग्रुप के जंतु। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? तो कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को जो निकाला जाता है परासरण के द्वारा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सौंदर्य का जो अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं और ये होते हैं 1:2:1 के अनुपात में। अगला क्वेश्चन है पीत या पीला बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? तो पीत या पीला बुखार जो होता है ये एडीज के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं। नेक्स्ट है घोंघा और सीपी किस ग्रुप के जंतु है? तो घोंघा और सीपी जो है ये मोलस्का ग्रुप के जंतु है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है सौंदर्य का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये कैलोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन रक्त अम्लता को ठीक करने के लिए प्लाज्मा की तुलना में अधिक सांद्रता में किसे मिलाया जाता है? तो रक्त अम्लता को ठीक करने के लिए प्लाज्मा की तुलना में अधिक सांद्रता में मिलाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। वे पोषक पदार्थ जो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं, तो वे पोषक पदार्थ होते हैं जल, विटामिन और खनिज लवण, यानी सभी। अगला क्वेश्चन है पोलियो से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है? तो पोलियो रोग जो है ये जो प्रभावित करता है ये करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे सीएनएस भी कहा जाता है। और सीएनएस की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? तो आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। कौन आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है? तो आंखों को जो विशिष्ट रंग प्रदान किया जाता है ये आइरिस के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ संपन्न होता है? तो भोजन का अधिकांश पाचन संपन्न होता है छोटी आंत में। रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है एक स्पंदन की समाप्ति से दूसरे स्पंदन की समाप्ति का समय क्या कहलाता है? तो एक स्पंदन की समाप्ति से दूसरे स्पंदन की समाप्ति का समय हृदय चक्र कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य औसतन कितनी मिनट सांस लेता है? कितनी, 1 मिनट में यानी कितनी बार सांस लेता है? तो 15 से 18 बार। इंसुलिन का स्राव क्या कौन करता है? तो इंसुलिन एक पशु हार्मोन है जिसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है और इसका जो स्राव किया जाता है वो अग्नाशय के द्वारा किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। हृदय गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो हृदय गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? बच्चों में होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में बायोलॉजी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।